हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएम के चैनल पर। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली में होता क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसी टर्म्स हैं जो हम स्टॉक मार्केट में डेली यूजेस पे हम उनको यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए वीडियो में आगे देखते हैं कि कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट होता क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने स्टॉक मार्केट क्या होता है उसका डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे लिख दी है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक्स का सेल और बाय करते हैं। स्टॉक्स का सेल और बाय जब होता है तो बेसिक टर्म आता है कि स्टॉक्स क्या होते हैं। अगर हम स्टॉक्स को डिफाइन करना चाहें तो मान के चलो, जैसे कोई कंपनी है। कंपनी कंपनी क्या करती है कि कंपनी अपनी ब्रांचेस ओपन करना चाहती है, कंपनी को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। तो कंपनी क्या करते हैं कि कंपनी के जो ऑनर होते हैं तो वो उसमें से कुछ पार्ट को पब्लिक कर देते हैं। प्राइवेट कंपनी होती है तो उसमें से कुछ पार्ट को पब्लिक कर दिया जाता है, जिससे कि उनके पास बहुत सारा जो फंड है वो रेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब कंपनी को पब्लिक कैसे किया जाता है, वो किया जाता है शेयर्स की फॉर्म में। मान के चलो किसी कंपनी के 50% शेयर्स को पब्लिक कर दिया, तो क्या करते हैं, जो शेयर्स पब्लिक हो जाते हैं उनको आप और हम एक एक्सचेंज पर उन शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। और जिन एक्सचेंज पे हम उन शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं उनको हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इसमें बहुत टॉप 50 कंपनीज भी होती हैं, टॉप 30 कंपनीज भी होती हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टॉक मार्केट का जो बेसिक फंडा है वो यही है कि इसमें हम शेयर्स को सेल करते हैं और बाय करते हैं, जो कि हम अपने आसपास बहुत सारी कंपनीज देखते हैं, उनके हम शेयर्स को वहाँ पे स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के थ्रू हम खरीद और बेच सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की काम है, स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट एक बहुत रिस्की काम है। क्यों? जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेन भी होता है। तो क्या होता है कि हम स्टॉक्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि ये स्टॉक्स ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। जब हम किसी चीज़ की प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हम कोई भी गलत स्टेप वहाँ पे ले सकते हैं। जब भी हम हमारा कोई स्टेप गलत हो जाता है तो हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम इस लॉस को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसके थ्रू? जब हमें स्टॉक्स के बारे में नॉलेज होगी, जब हमें कंपनी के बारे में नॉलेज होगी। अब वो नॉलेज कैसे आएगी? वो नॉलेज आपको आएगी कि आपको कंपनी का चार्ट्स रीड करने आने चाहिए। स्टॉक्स के चार्ट्स को आपको पता होना चाहिए कि कैसा ट्रेंड उसमें बन रहा है, क्या न्यूज़ चल रही है मार्केट में कंपनी को लेके। आइए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी स्टॉक को इफ़ेक्ट डालते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स जो होती हैं जो वो स्टॉक मार्केट में हमारे यूज होती हैं। जैसे कि बेसिक टर्म है ओपन। ओपन क्या होता है कि मान के चलो हमारे जो मार्केट है वो 9:15 पे स्टार्ट होती है। 9:15 पे जो भी हमारी मार्केट का प्राइस होता है उसको हम कहते हैं कि मार्केट हमारा इतनी प्राइस पे ओपन हुआ है। दूसरा हमारा मेन जो पॉइंट है वो होता है इंडाइसेस। इंडाइसेस क्या होते हैं कि बहुत सारी कंपनियों का मान के चलो निफ्टी 50 एक इंडाइसेस है। सेंसेक्स जैसे हमारा इंडाइसेस है। तो इंडाइसेस क्या होते हैं कि निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज को एक रिप्रेजेंटेशन करता है, जिसको कि हम इंडाइसेस कहते हैं। अब बुलिश बुलिश और बियरिश मार्केट। बुलिश क्या होता है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है तो उसको हम कह देते हैं बुलिश मार्केट। बियरिश जब मार्केट गिर रहा होता है तो उसको हम कह देते हैं बियरिश मार्केट। मीन्स बुलिश मतलब चढ़ना, बियरिश मतलब गिरना। अब लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी कई बार क्या होता है कि हमारी मार्केट एकदम से ऊपर चली जाती है और कई बार क्या होता है कि एकदम से नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अब क्या होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट धीरे 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 ऊपर चढ़ रही है और धीरे 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 नीचे भी आ रही है। अब क्या होता है कि उसमें क्या कहते हैं कि उसमें जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम की। ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है? मान के चलो किसी कंपनी के शेयर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसमें कितने बाय और सेल हुए हैं तो उसको कहते हैं उसका टोटल वॉल्यूम जो उसमें ट्रेड हुआ है। उसमें नंबर ऑफ बाइंग शेयर्स, नंबर ऑफ सेलिंग शेयर्स दोनों आ जाते हैं।
अब देखो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, ये बहुत सारे टर्म्स यूज होते रहते हैं। अपर सर्किट में क्या होता है, अपर सर्किट क्या होता है कि जैसे हमारा जो कोई स्टॉक है वो हम कह देते हैं अपर सर्किट में चल रहा है। अपर सर्किट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे सेलर्स नहीं होते, उस स्टॉक को सेल करने वाले ज़ीरो हो जाते हैं और वो अपने हाईएस्ट प्राइस पे चल रहा होता है, मींस उस दिन के हाईएस्ट प्राइस पे। और उसके बाद जब उसमें सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं तो वो उसमें अपर सर्किट नहीं रहता। वो जब हमारे पास सेलर्स नहीं हो और अपने हाईएस्ट उस दिन के हाईएस्ट प्राइस पे कोई शेयर चल रहा हो तो उसको उस शेयर का अपर सर्किट लगना कहते हैं। इसके अपोजिट लोअर सर्किट होता है, मींस जब किसी शेयर में बायर ही ना हो तो उसको केवल सेलर्स ही सेलर्स हों तो उसको उस शेयर का लोअर सर्किट कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है, आपने बहुत सारे शेयर्स खरीद रखे हैं, आपने उनको सेल नहीं किया, आपने उनको होल्ड कर लिया, वो आपके डीमैट अकाउंट में चले गए हैं। तो पोर्टफोलियो होता है कि आपका जितने भी आपने शेयर्स इकट्ठे किए हुए हैं उन सभी को एक जगह रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको आपका पोर्टफोलियो कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये समझना चाहिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों? इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारा होता है कि हमको जैसे मान के चलो हमारी मार्केट स्टार्ट हुई 9:15 पे, हमको सेम डे किसी स्टॉक को परचेज़ किया और सेम डे उस स्टॉक को अगर हम सेल कर देते हैं तो वो कहलाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? मान के चलो आज मैंने किसी स्टॉक को परचेज़ किया, मुझे लगा कि आने वाले 2 से 3 दिन में उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो मैंने आने वाले 2-3 दिन के बाद उस स्टॉक की वैल्यू जैसे ही बढ़ी मैंने उसको सेल कर दिया। उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें कि 2 से 4 दिन का डिफरेंस होता है। एक आता है इन्वेस्टिंग, जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, उसको हम कहते हैं इन्वेस्ट। दोस्तों ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ब्रोकरेज एक्चुअली में क्या होता है। जब हम किसी शेयर को सेल करते हैं या बाय करते हैं तो उसका कुछ परसेंट ब्रोकर्स के पास जाता है, टैक्स की फॉर्म में, गवर्नमेंट के पास भी उसमें से जाता है। मान के चलो आपका स्टॉक 100 रुपये का है, 100 रुपये का स्टॉक में आपने 10 रुपये के प्रॉफिट के साथ बेच दिया, मीन्स 110 का, तो आपका टोटल जो ट्रेड हुआ वो 210 रुपये का हुआ। उसका कुछ 0.02% हर ब्रोकर का अलग अलग होता है, इतना परसेंट आपका टैक्स में चला जाता है। तो ब्रोकरेज समझने का मतलब है जैसे हम अप स्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन करते हैं और किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो अप स्टॉक्स में क्या होता है कि जब हम फ्री अकाउंट ओपन होता है तो उसमें हमें जीरो ब्रोकरेज मिलती है। मींस अगर हम कोई ट्रेड करेंगे तो उसमें जो टैक्स जाएगा वो हमारे पैसे में से ही कटेगा। लेकिन अगर हम उसमें कुछ अमाउंट देके हम ब्रोकरेज लेते हैं, मींस जैसे 293 का अमाउंट देने के बाद हमें 400 पॉइंट्स का ब्रोकरेज मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो जब तक हमारे 400 रुपये यूज़ होंगे तब तक हमें कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मींस वो हमारा 400 रुपये जब तक हमारा 400 रुपये यूज़ नहीं होता, मीन्स हमारा टैक्स में जाता रहेगा, वो हमारे अकाउंट में शो नहीं होगा। उसको हम ब्रोकरेज कहते हैं। मीन्स जो हमारा टैक्स जाएगा वो यहाँ से भर सकता है। अगर हम जीरो अकाउंट पे 0 रुपीज़ दे के अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमें 1 भी रुपये का ब्रोकरेज नहीं मिलता। तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट्स टर्म्स देखते हैं मार्केट की। फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारी मार्केट को इफेक्ट डालते हैं। मींस कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे आएगा, ये चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करती है। आइए चलिए देखते हैं। जैसे सप्लाई एंड डिमांड। दोस्तों आपको पता है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस भी हाई हो जाता है। अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है तो उसका प्राइस भी लो हो जाता है। तो डिमांड इस प्रकार से हमारे जो स्टॉक मार्केट का जो प्राइस है, स्टॉक मार्केट के शेयर्स का जो प्राइस है उसको कंट्रोल करती है। कंपनी रिलेटेड फैक्टर, मान के चलो किसी स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का जो प्राइस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से हमें एक न्यूज़ मिलती है कि उस कंपनी के जो इंटरनल मैटर्स है, मैनेजमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई हैं। फॉर एन एग्जांपल आपका येस बैंक देख लो, तो एकदम से क्या होता है कि उसका प्राइस में बहुत ह्यूज जो गिरावट आ जाती है। तो कंपनी रिलेटेड फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं। इन्वेस्टर सेंटीमेंट,
इन्वेस्टर सेंटिमेंट होता है, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो उनका सेंटिमेंट्स भी मार्केट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। पॉलिटिक्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिक्स। मींस पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हमारी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मींस जब कोई मींस पॉलिटिक्स की तरफ से मान के चलो किसी कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो उसके प्राइस में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, बहुत ज़्यादा उसका प्राइस ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। तो पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। करंट इवेंट्स, अब देखो दोस्तों, करंट इवेंट्स का मतलब होता है कि मान के चलो जैसे अभी रिलायंस का ऑप्शन, रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं कि रिलायंस में 10% जो जियो का स्टेक है वो किसने खरीदे हैं, फेसबुक ने खरीदे हैं। तो इससे क्या हुआ कि रिलायंस का जो स्टॉक था बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चला गया। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कंपनियां मैनेज करती हैं फंड्स रेज करने के लिए, जैसे बहुत सारे बैंक अभी फंड्स रेज कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को संभालने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो हम बायर्स हैं, बायर्स का जो भरोसा होता है कि उस स्टॉक के प्रति थोड़ा बढ़ने लगता है कि इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी इस कंपनी को घाटा नहीं होगा, तो उसमें बाइंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बाइंग स्टार्ट हो जाती है तो उसका प्राइस भी ऊपर जाने लगता है। अब देखो नेचुरल क्लाइमेट, आप सभी को पता है कि आज की डेट में कोरोना पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स बहुत तेज़ी से क्रैश हुए थे जब पूरे विश्व में ज़्यादातर देशों में लॉकडाउन हुआ था। अब भी बहुत सारे मार्केट्स हमारे डाउन ही चल रहे हैं। तो नेचुरल क्लाइमेट्स का पता नहीं होता कब क्या हो जाए। हमारा नेचुरल क्लाइमेट आने से पहले हमारा जो मार्केट था वो 42,000 के आसपास चल रहा था, लेकिन इसके आने के बाद वो एकदम से 28,000 27,000 तक हमारा मार्केट आ गया था। तो नेचुरल क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूँ।